हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 32, जो है प्ले टू पीपल फैंटेसीज। तो रॉबर्ट ग्रीन ने यहाँ कहा है कि ट्रूथ मतलब कि सच्चाई, तो सच्चाई को अक्सर नकार दिया जाता है, उसे पसंद भी बहुत कम ही किया जाता है क्योंकि वो कड़वा और भद्दा होता है। इसलिए कभी भी किसी को सच बताने में जल्दबाजी मत करो until unless कि तुम सामने वाले के गुस्से को झेलने या खींचातानी वाली बहस के लिए तैयार हो। तो देखो, लाइफ बहुत ही हार्श और परेशानियों से भरी हुई है, इसलिए जो आदमी खुशनुमा और जिंदगी के रोमांस जैसी फैंटेसीज को मैन्युफैक्चर करके बातें करते हैं, वो रेगिस्तान में ओएसिस की तरह होते हैं। और सभी लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि फैंटेसीज मैसेस को अपील करती है। तो अब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अर्ली 1700 लंदन में एक मिस्टीरियस अनजान आदमी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। इस यंग आदमी का नाम था जॉर्ज सलमैंजर और वो फॉर्मोसा आइलैंड से आया था, जो कि इंग्लिशमैन के लिए एक फैंटास्टिकल आइलैंड था। वैसे फॉर्मोसा आइलैंड अब ताइवान के नाम से जाना जाता है। तो सलमैंजर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आइलैंड की लैंग्वेज सीखने के लिए अपॉइंट कर लिया और फिर कुछ ही सालों के बाद जॉर्ज ने बाइबल को फॉर्मोसन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और फिर एक बुक भी लिखी जो कि इमीडिएटली ही बेस्ट सेलर बन गई। फॉर्मोसा आइलैंड की हिस्ट्री और जियोग्राफी के मामले में वो इतना फेमस हो गया कि इंग्लिश रॉयल्टीज ने उसको डिनर पर भी इनवाइट किया। और वो जहां भी जाता अपने होस्ट को अपने आइलैंड फॉर्मोसा के कल्चर, कस्टम्स और वहाँ की हिस्ट्री की अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनाता था। खैर, पर जब सलमैंजर की मौत हुई, उससे कुछ पहले ही उसने कुछ सच्चाइयों के बारे में रिवील किया कि वो फॉर्मोसा आइलैंड का रहने वाला नहीं था। वो तो सिंपली एक फ्रेंचमैन है और फॉर्मोसा की लैंग्वेज और कल्चर वगैरह के बारे में जो भी कुछ उसने बातें कही थी या बताई थी, वो सब उसकी खुद की इन्वेंट की हुई थी। तो यहाँ जॉर्ज ने दरअसल इंग्लिश पब्लिक की फॉर्मोसा के बारे में अनजानेपन से फायदा उठाया था। फॉर्मोसा उनके लिए एक मिस्ट्री था और जॉर्ज ने एक एलेबोरेट स्टोरी के थ्रू उनकी एग्जॉटिक फैंटेसीज को फुलफिल किया था, जिन्हें सुनकर वो उसकी तरफ बस अट्रैक्ट होते चले गए थे। तो अब इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 32 यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको इसी तरह का सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके कमेंट्स, उनका तो मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और जल्दी ही मिलते हैं लॉ नंबर 33 के साथ, जो है डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।